फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का दिन था जो कि सबसे महत्वपूर्ण दिन था। ठीक है, तो आप सब अपने घरों में दिवाली मनाइए और दीपक जलाइए और खुशियाँ लाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। शाम का नाश्ता। ठीक है, तो बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम। तो चलिए बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, झील। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटना कौन होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, पादप। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर की परावैंगनिक किरण किस प्रकार की कैंसर का कारण बनती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, त्वचा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, CO। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर के निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, सौर सेल। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर कि जैव ईंधन के संबंध में कहे तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर के अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है कहाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, तंजानिया में। ठीक है, चलिए आप अगले सुने, 8 नंबर के भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, तमिलनाडु में। ठीक है, आपका अगले सुने, 9 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन नहीं आता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, बरमुडा। ठीक है, चलिए आपका अगला सुने, 10 नंबर कह रहा है कि काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन, 11 नंबर के राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। ठीक है, 1983 में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, 12 नंबर, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 1952 में। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन, 13 नंबर कि दिए गए विकल्पों में किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, तृतीयक क्षेत्र को। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन, 14 नंबर के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, स्थिर दाम पर। आपका अगला क्वेश्चन, 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसी धन के निष्कासन को अनिष्ट कहा था, किसने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, दादा भाई नौरोजी ने। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, 16 नंबर के राष्ट्रीय आय है NNP अप्रत्यक्ष प्लस इमदाद। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन, 17 नंबर की समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से कहे तो किसमें सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 18 नंबर के निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों को पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में कहे तो सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। ऑप्शन आपका ए, महान्यवादी। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन, 19 नंबर कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों की संख्या कहे तो वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है। तो कौन सा संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 84वां। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, 20 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी कहे तो शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, अनुच्छेद 53 में। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, 21 नंबर कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, 2 बार। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन, 22 नंबर कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो बी, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन, 23 नंबर, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो
सी हो जाएगा बी आर मेहता को, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन 24 नंबर कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी 1892 कहे तो भारत परिषद अधिनियम। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 25 नंबर की लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 26 नंबर उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो सी राजा राजा प्रथम, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि सल्तनत काल में सबसे बड़ा कहे तो साम्राज्य किसका था, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कहे तो आपका सी मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है कि सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कहे तो आपका डी जाजिया, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्या कह रहा है कि शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्री पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कहे तो आपका सी, ठीक है, केवल 4 कौन आया था आपका बाराबोसा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख राज बेटकर कहे तो हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी देवराय द्वितीय को। अगला क्वेश्चन 31 नंबर कह रहा है गिरनार जो है अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है, ठीक है, गिरनार अभिलेख, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कहे तो आपका सी रुद्र दामन से, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 32 नंबर कह रहा है शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है कौन सा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कहे तो आपका बी पशुपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर कह रहा है कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए 6 वर्ष। चलिए 33 नंबर क्या कह रहे हैं भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है, इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था कौन सा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, कब हुआ था 1920 में, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए महाराष्ट्र से, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्या कह रहा है गाँव में आयोजित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी 1937 में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी इथाइल एल्कोहल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग कहे तो उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोबाल्ट 60। अगला क्वेश्चन है 41 में क्या कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा कहे तो सर्वाधिक होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 42 नंबर कि निम्न में से कौन नफ्टा का सदस्य देश नहीं है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कहे तो आपका ए ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। अगले क्वेश्चन 43 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोष कहे तो ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है, आंसर ऑप्शन कहे तो आपका हो जाएगा डी बी और सी कहे तो मैग्नीशियम नाइट्रेट और कहे तो सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन 44 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हरित गृह कहे तो गैस नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहे तो आपका ए ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन है 45 नंबर क्या कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो आपका बी रेटिना के पीछे। अगले क्वेश्चन 46 में कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो आपका डी यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 में क्या कह रहा है कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान खाली स्थान से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है, ठीक है, तो किसको, इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो आपका डी चाल, ठीक है। अगले क्वेश्चन 48 नंबर क्या कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन है 48 नंबर कि किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहे तो आपका सी पार्श्व और तथा कहे तो उल्टा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से कहे तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा कहे तो आपका ए। ठीक है, कहे तो 1 और 2 गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और कहे तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है। ठीक है, कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट सेल ऊर्जा का परिवर्तन कहे तो करता है किसमें? ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है। ठीक है, चलिए कहे तो जितना भी पढ़ाया जा रहा है लास्ट में, ठीक है, तो कहे तो आपका रामबाण है। ठीक है, तो रामबाण लास्ट वाला आपको पढ़कर ही जाना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत कुछ निकल कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो वास्को डिगामा कहे तो 17 मई 1498 को कहाँ पहुंचा था? कालीकट, केरल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना कौन? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया। ठीक है, किसने? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने। अगला पॉइंट है कि अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था? तो यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, 1510 में। तो इसको याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा गया है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था कहाँ? कोचीन, जो कि केरल में है। अगला पॉइंट है कि डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था मसूलीपट्टनम। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी गई। ठीक है, तो कहाँ पर? सूरत में। अगला पॉइंट है आपका कहे तो डच एवं कहे तो अंग्रेजों के मध्य वेदरा का कहे तो युद्ध हुआ कब? 1759 में। ठीक है, अगला पॉइंट है कि फ्रांसीसी और कहे तो अंग्रेजों के मध्य वांडी वास्का का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। अब अगला पॉइंट है कि मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था कौन? कैप्टन हॉकिंस, जो कि कब आया था? 1609 में। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया था कब? 1632 में। चलिए अगला पॉइंट है आपका कि सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था कब? 1615 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1615 में। अगला पॉइंट है कि पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई कहे तो दहेज में दिया था कब? 1661 में। ठीक है, अगला पॉइंट है कि चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था कब? 1668 में। चलिए कुछ महत्वपूर्ण विदेशी कंपनी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका स्थापना। देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 में। ठीक है, आपसे कई बार पूछा गया है, आप पूछा भी जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1602 में। नेक्स्ट है आपका कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कहे तो 1664 में। ठीक है, चलिए कुछ युद्ध है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपसे कई बार पूछा गया, अब पूछा भी जाता है। वॉर्स, संधि। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कहे तो 1746 से 48 में कहे तो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो एला सापल की संधि से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से लेकर 54 तक कहे तो इस किस संधि से समाप्त हुआ था? तो पांडुचेरी की संधि से। ठीक है, अगला है तृतीय कर्नाटक युद्ध कहे तो 1756 से 63 पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका युद्ध जो है वर्ष संधि और कहे तो गवर्नर जनरल। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 कहे तो संधि किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? मद्रास के संधि। ठीक है, अगला है आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 मंगलोर के संधि से कहे तो समाप्त हुआ था। और उस समय के गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहे तो 1790 से 92 में हुआ था। किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि से। ठीक है, उस समय के गवर्नर जनरल कौन था? आपको कहे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर कहे तो 1799 में हुआ था। कहे तो उस समय के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, 1799 में कहे तो टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कहे तो महत्वपूर्ण फैक्ट्स को पढ़कर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आज जितने भी है, ठीक है, ये सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कॉपी पेन कहे तो कॉपी पर जरूर लिखिएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं सुबह में एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।